अगरचे बिहार से था, लेकिन उनके असरात जो है पूरे हिंदुस्तान में, इसका असर कलकत्ते वालों ने भी पूरी किया और उसका ब्रांच यहाँ भी हुआ उनके नाम से, और उनके बहुत चाहने वाले लोग उस जमाने भी थे और आज भी हैं। ये बड़ी खुशी का मसला है। इस का मकसद सिर्फ ये है कि तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए और जो तालीम से मुंसलिक है उसकी हिम्मत बचाई जाए। ये बहुत अहम मामला है और मसला है। इसके लिए हमारे सारे हजरात कोशिश रखते हैं और कोशिश करते हैं। अभी आप सूरत हाल जो है ये, और हमने जो महसूस किया है वो ज़माना जब समझिए कि कम से कम 75 वगैरह पे कर रहे यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन लिया, हैरत की बात थी कि उर्दू डिपार्टमेंट में 2-3 लड़के हम लोग थे जो मौलाना कॉलेज से पास करके गए थे, जो रेगुलर थे। बाकी 1-2 जो स्कूल वगैरह में टीचर थे और वहाँ आ जाते थे बेटर क्वालिफिकेशन के लिए, तो वरना हम लोग ये 4 लड़के जो थे ही बहुत रेगुलर थे। फारसी डिपार्टमेंट में 2 लड़के और अरबिक में तो एक आ जाते बहुत मुश्किल से एमए में। ये जो वो हाली थी उस जमाने में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में किन शोबों का इसका जिक्र किया, और जब हम यूनिवर्सिटी में टीचर बन करके गए पार्ट टाइम गेस्ट लेक्चरर, तो हमने वो इनकलाब देखा, इसी तरफ भी देखी और इतनी भीड़ देखी कि मेरे एक्सपेक्टेशन सिर्फ भारत तक हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरे वहाँ गुमान में भी ये बात नहीं थी कि ये इनकलाब कैसे आ गया। और आपको हैरत होगी कि अरबिक डिपार्टमेंट का तो 2nd फ्लोर पे दबदबा हो गया, लड़कियों की वो भीड़, लड़के तो बहुत कम, 50-60 की तादाद में फर्स्ट ईयर में सिर्फ लड़कियां जो अरबिक पढ़ रही थी। और फारसी का ये आदत था कि शायद 1 या 2 लड़के होंगे उसमें फारसी पढ़ने वाले। जब एमए उर्दू का मामला आया तो वहाँ गए तो थोड़ी देर के लिए जगह नहीं, जो कमरा था फर्स्ट ईयर के लिए और 2nd ईयर के लिए, तो उसमें सबकी जगह नहीं है। बहुत ही कंजेस्टेड होकर के स्टूडेंट्स बैठ करके थी ही बोलना होगा कि शायद ही एक आध लड़का होगा, वो भी पता नहीं डर से नहीं आता था कि लड़कियों के भीड़ में हम कहाँ जा करके लड़के ज़्यादा डरते थे, तो नहीं पता नहीं कि वहाँ देखते थे कि वो लोग डरते होते, हम लोग नहीं डरते। तालीम ज़्यादा करीब होते थे उनको और बताते थे तो क्या प्रॉब्लम है। साथी भी क्या करते थे कि देखो हमारी लड़कियाँ क्या नहीं, अगर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तो उसको देखो क्या प्रॉब्लम है उनका, उनको हेल्प करो किसी सूरत से। तो हम लोग उनके करीब रहते थे। मगर और सब डिपार्टमेंट के यही हाल था, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी, लड़के भी बहुत कम। इस्लामिक हिस्ट्री कह दिए, बांग्ला कह दिए या इंग्लिश कह दिए, सब लड़कियों की बात। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट जिसका हमने जिक्र किया, उसमें जो भीड़ देखी हम और शौक और शौक देखा हमने पढ़ने लिखने का, लड़कियों में तो एहसास हो गया था। हम लोग ये समझ चुके थे कि अब जो है ये बच्चियां जो यहाँ से निकलेगी तो इनके जो औलाद होंगे यकीनन वो जो है पढ़ने लिखने की तरफ जाएंगी और पढ़ लिख करके ही जो है बड़े बड़े ओहदे पर फाइज होंगे। तो ये बड़ी इनकलाब अंगेज सूरत हाल थी जो और बहुत अच्छा लगता। और ये नहीं कि किसी तरह से वो दब्बू हो करके डर करके और खाए से, बिल्कुल लगता था कि समझिए फर्स्ट फ्लोर में तो उर्दू बोलने वालों का गलबा मुसलमानों का, और 2nd फ्लोर में जो टीचर्स क्या स्टाफ रूम में था उसमें देखिएगा बंगला बोलने वालों का था। और शानदार साहब होते हुए देखा कोश हर तरह से बिल्कुल फ्री होकर के नहीं पढ़ रही थी। और तालिब इल्मों के ज़माने में जो हम लोग का रोल था, बाद में मेरे ताल्लुकात ऐसे रहते कि सब डिपार्टमेंट के टीचरों से मेरे ताल्लुकात रहे। अब ताल्लुकात रहने के लिए मैं पीएचडी कर रहा था तब वो लोग भी पीएचडी कर रहे थे, और पीएचडी करने के नतीजे में हम लोग एक दूसरे से हम आहंग हो गए थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, बातें करते थे, चाय भी पीने के लिए जाते थे। और वही
वही लड़के जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो है लेक्चर पढ़ के आए थे, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लड़कों से भी मेरे ताल्लुकात बड़े खुशगवार और बहुत अच्छे रहे। कोलकाता के अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन के जानिब से कामयाब तालिब इल्मों को एक शानदार इस्तकबालिया डॉक्टर AMO गनी स्कूल में दिया गया। इस तकरीब में महबूब आसिफ रहमान, डायरेक्टर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल प्राइमरी जनूबी 24 परगना के तकर्रुरी पर इन्हें भी एजाज़ से नवाजा गया। अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन एक फ़ाल अदारा है जो गुज़श्ता 35 वर्षों से होनहार तालिब इल्मों को इनकी हौसला अफजाई और एजाज़ व इकराम से नवाजती आ रही है। फाउंडेशन के ये कोशिश होती है कि कम्युनिटी के इन कामयाब बच्चों और बच्चियों को हौसला अफजाई की जाए ताकि दूसरे तालिब इल्म और उम्मीदवार इससे सबक हासिल करें और इनके भी दिलों में ये बात बैठ जाए कि इन्हें मेयारी तालीम में इम्तियाजी नंबरों से पास करके ये मुकाम हासिल करना है जो आज इन बच्चों और बच्चियों ने अपनी मेहनत और काविश से कामयाबी हासिल की। ख्वा मुकाबला जाती इम्तहान हो या एकेडमिक तालीम में इम्तियाजी नंबरों से कामयाब हासिल करने में उस्तादा और उस्तानी और गार्जियन हजरात का अहम रोल होता है। इस मौके पर फाउंडेशन के जानिब से 7 स्टूडेंट्स को एजाज़ से नवाजा गया और इनकी कामयाबी के लिए दुआएं की गई। माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, नीट, लॉ और इंजीनियरिंग में कामयाब होने वाले तालिब इल्मों को कामयाबी से हमकरार होने पर इन्हें एजाज़ व इकराम से नवाजा गया। इस मौके पर साबिक HOD उर्दू खिदिरपुर कॉलेज डॉक्टर अबू बकर जिलानी मेहमान खुसूसी की हैसियत से पुरमक्स तकरीर की। आइए हम सुनते हैं कि इस मौके पर फाउंडेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद नसीम ने क्या कुछ कहा। इंजीनियरिंग कामयाब हुए 2024 में, अभी बेंगलोर में है। तो हम नसर साहब से गुजारिश करेंगे सर सामने आइए। आपको तरीफ बनाएंगे नहीं, दे देंगे लेकिन सर्टिफिकेट और मोमेंटो भी दिया बच्चों का। जिलाई साहब के हाथ में एक बात बता दें कि एक पैरा टीचर है नसर साहब, जानते हैं कि वहाँ के हालात किस तरह है। इसके बावजूद भी दोनों बच्चों को जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, दूसरी कोशिश में कामयाब हुए, ऑल इंडिया में रैंक लाए। अभी मेडिकल कॉलेज में ये MBBS कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है। इससे पहले हमारे डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, उनको भी हम लोगों ने, ये अल्लाह का शुक्र है कि अपने स्कूल में जितने बच्चों को बुलाया है और उनको मैंने जिस तरह भी है उसकी हौसला अफजाई की, सब अल्लाह का करम है कि एक मुकाम में पहुंचा है। डॉक्टर सलाउद्दीन साहब के साथ रहते क्योंकि हमने इसी स्कूल में बुलाया था और इस्तेकबाल दिया था उनको, उन्हें हौसला अफजाई की थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो कामयाब होकर के अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सब करीब देख के करीब हमारे डॉक्टर खालिद हुसैन साहब के साथ जाते मोहम्मद सरफुल्ला खालिद, इसके बारे में 2-4 बातें बता दें कि ये तो एडवोकेट हुए सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कलकत्ता। इसके अलावा कई जर्नल में जो है इनका छपा है, 30 से 40 जर्नल जो है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जिन सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो है हेड रहे हैं और उसको लीड किए हैं। तो ये है वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद जमालुद्दीन साहब के साहबजादी सिदरा जमाल। बहुत अच्छी कामयाबी आपका मोमिन गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल से, बहुत बेहतरीन रिजल्ट और अल्लाह से दुआ है कि आने वाले वक्त में भी ये अपना मकाम पाए। हम दिल से दुआ करते हैं सिदरा जमाल के लिए। जैना मुकीम मोहम्मद मुकीम साहब की साहबजादी गुजराती हाई सेकेंडरी स्कूल कलकत्ता, वहाँ की ये टॉपर, बहुत बेहतरीन रिजल्ट उम्मीद करते हैं। आज हसन साहब हसन जमा साहब के हाथों, अच्छा आपकी भाजी भी है, अच्छी बात है। चलिए बेटी भी भाजी भी, इनकी कामयाबी में अल्लाह ताला से दुआ है कि मजीद कामयाबी अता फरमाए। मोहम्मद अनस सलीम जो है मोमिन हाई स्कूल हाई सेकेंडरी से बेहतरीन रिजल्ट, सबसे बेहतरीन रिजल्ट
उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये भी बच्चा जो है एक मकाम पाएगा। ये जो आयशा ज़ेब अल्बानिया स्कूल जो है, पब्लिक स्कूल, उसकी टॉपर है। और इसके पीछे एक बात और भी है कि इनकी बच्ची को, इनकी बड़ी बहन को, खालिद अंसारी साहब की बड़ी बच्ची को जो है हिमायत कबीर इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने इस्तेमालिया दिया था। उस साल वो नीट पास करके अभी MBBS कर रही है। ये बच्ची माशाल्लाह इस साल अल्बानिया पब्लिक स्कूल से टॉपर है और उम्मीद करते हैं कि ये भी नीट क्लिक करेगी। हम सब की दुआ है इसके साथ। बहुत कामयाबी मिले, बेहतरीन कामयाबी अल्लाह ताला नवाजे। अब आखिरी यूनिवर्सिटी से LLM जो है एडमिशन हुआ है और जिस मेहनत से, जिस तरह से पूरे ऑल इंडिया लेवल के इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से जरिए में लेख जो है छपा है, जो इन्होंने लिखा था जनरल के तौर पे 30 से 40 ऐसा है। और अभी LLM इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है दाखिला मिला है इनको। यहाँ का जो लॉ कमीशन था उसमें इसने काम नहीं किया है। कलकत्ता सेवा केंद्र है, उसमें भी लोग लॉ ऑफिसर के तौर पे है। कई एक तरह से, एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम लोगों का नाम जो है पूरे कौम का नाम रोशन करेगा। सैफुल्लाह खानी से गुजारिश है कि आप अपनी बात को रखें। इन्होंने कहा था कि हम अपनी बात रखेंगे। Members present on the dais, a warm greetings to all present here. I'll be very short today. While I was sitting there, I could see the portraits of all the personalities which Islam and Muslim community has given us. These are true exemplary leadership that we have seen that time. But what about today's time? The biggest question is that, are we able to match these personalities whose portraits are being portrayed here? The answer is simple no. Why? The only reason because we have actually cut down our roots in the foundation. I am a practicing advocate at Calcutta High Court, and by passionate, I am a development professional. Sir, with great responsibility, I can say that I am appeared and assisted in more than 400 matters, and majority of them are Muslims. It simply denotes that majority of the criminals are Muslim, and this is a statement that I should give, that it is the peak time that we should change ourselves. We should focus on what the root cause of justice is, and that root cause is what our Honorable Mr. Mehboob Asif Zaman Sahab will be leading, the primary education department as a district inspector of school. Every criminal or everything, I'll be talking about more in the legal perspective. Criminals are born, are made and nurtured in their elementary education and in the elementary stage of their career. When they are majority seen in the age of 5 to 15. These are the phase when a child becomes a criminal. And this is the only time we should focus on the development and perspective changing mechanism of a child, so that they become a responsible citizen of the humanity. They become a person who is supporting and helping the community, not by destroying the community and destroying the name of the community. So this is a very small thing that I wanted to say. Time is very short and we have the President's address on pause. So Jazakallah khair, and please remember us in our dua, and I would urge the Secretary of the Foundation to organize such programs where youths are involved in this. I could see all of them are youths here, and there is a good exchange of ideas being portrayed. We are getting inspiration from our elders, seniors, and through this we can communicate better and make a good foundation of our society. Jazakallah khair. इन तस्वीरों को देख करके जिक्र किए, इसके बारे में एक छोटी सी बात बता दें जो मेरे साथ हुआ है कि हर साल यहाँ पे चाहे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, असेंबली हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, यहाँ पे फौजों का रहना सहना एकोमोडेशन यहाँ रहता है उन लोगों के स्कूल में कई सालों से। जब से हमने 4 साल माना तब से ये सिलसिला चल रहा है। लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए जो है हम लोग फौज आए, अपने जो डिफेंस ये थे
हमला। आने के बाद में हम बैठे थे, तो रोजाना स्कूल आते हैं, स्कूल तो छुट्टी थी लेकिन हम रोजाना स्कूल आते, ऑफिस में बैठे थे। तो दरबान आया, राजेश आके बोल रहा है कि एक ऑफिसर है, ऑफिस से मिलना चाहते। तो हम लोग ठीक है, बुला, हम चले जाते। बोले नहीं, वहाँ है आपके पास। वहाँ हाथ तो उनका चाय का कप लिए बैठे, आकर खड़े हुए हैं। हम तो कुछ सर अंदर आए, हम खड़े होकर गौरव दृष्टि से हम बिल्कुल बिल्कुल आइए, वेलकम आपका। आए तो सलाम किए, हम सलाम के तो उनका एहसास हुआ कि ये अपने ही कौम के प्रति ये मुसलमान है, दीनी भाई है। तो हमने मुसाफिर के हमने बैठने के लिए कहा, बैठे। तो उन्होंने एक बात कही जो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और स्कूल के लिए भी अच्छा है ये। उन्होंने कहा कि हम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, या हिंदुस्तान भर में हमारी ड्यूटी होती है, खासकर इलेक्शन के लिए। हमने बहुत सारे स्कूल में गए, उर्दू स्कूलों में भी गए, लेकिन आज तक किसी उर्दू स्कूल में इस तरह की तस्वीर हमने नहीं देखी। तो मेरा हाथ पर एक गर्दन में हाथ रखकर सोच सकता है कि ये बहुत हिम्मत की बात है कि आप अपने स्कूल में इस तरह की तस्वीर लगा के रखे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को खटका होगा, हम हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे बहुत सारे मैंने उर्दू मीडियम के साथ साथ हिंदी बांग्ला मीडियम के टीचर आते हैं, मीटिंग होती है, एसआई डीआई सभी आते हैं। तो देख करके सभी देख कर हाँ ठीक है, लेकिन आज जिस तरह आपने कहा है किसी ने नहीं कहा, इससे साबित होता है कि उनके दिल में भी तो कुछ खटकता जरूर है। लेकिन आपने खुल के मेरी तारीफ किया, मैंने हौसला बढ़ाया मेरा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।